ये सिर्फ एक एसएससी का एग्जाम नहीं था, ये लाखों युवाओं के ख्वाब थे। ये उनके सालों की मेहनत, घर से दूर रहकर की गई सालों की तैयारी थी और परिवार की उम्मीदों का नतीजा था। लेकिन जब सिस्टम ही फेल हो जाए तो फिर उम्मीदें किससे करें? एसएससी फेज 3 की परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होनी थी और देश भर के 194 केंद्रों पर हुई। लेकिन इतने बड़े लेवल की परीक्षा में व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो गई। पेपर शुरू होते ही छात्रों की स्क्रीन फ्रीज हो गई, किसी का माउस काम नहीं कर रहा था, कई के पेपर बिना क्लिक के ही ऑटो सबमिट हो गए, कहीं पेपर बीच में ही रद्द हो गए, कहीं पेपर ही लीक हो गए, तो कहीं बच्चों को 500 से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया। कई जगह हॉल में न पंखे थे, न ढंग की कुर्सियां थी, कई कंप्यूटर में तो पेपर ही लोड नहीं हुए। तो ऐसे न जाने तमाम कितनी खामियां थी, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा और उनको एसएससी के पेपर बेहद ही मुश्किल ढंग में देने पड़े और कई छात्र बिना पेपर दिए ही लौट आए। जिसके बाद मामला बढ़ तो छात्र भड़क गए, जो दिल्ली, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर समेत देश भर से कई जगह एकजुट हो गए, क्योंकि हर जगह से खबरें आई थी जहां इन शहरों की सड़कों पर हजारों छात्र सिर्फ इसलिए उतरे क्योंकि उनके साथ एसएससी ने अन्याय किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर एसएससी एस्पिरेंट, हैशटैग एसएससी स्कैम और हैशटैग सीबीआई इंक्वायरी एसएससी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जब विरोध जोर पकड़ने लगा तो एसएससी चेयरमैन ने कहा कि जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन यह वादा अधूरा रह गया। 2 अगस्त को 16,600 अभ्यर्थियों को एग्जाम का मौका मिला, लेकिन शामिल कितने हुए? सिर्फ 8,048 छात्र। जब छात्रों की आवाज गूंजने लगी तब देश भर से एसएससी कोचिंग पढ़ाने वाले मशहूर शिक्षक भी दिल्ली पहुंच गए। नीतू सिंह, अभिनय शर्मा और अरुण कुमार जैसे शिक्षकों ने छात्रों का साथ दिया और डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मिलने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। नीतू मैम कहती है कि हम सिर्फ बात करना चाहते थे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या छात्रों की आवाज उठाना अब भी अपराध है? जबकि छात्रों की मांगे बेहद सीधी और सपाट है। वो चाहते हैं कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो, कट ऑफ और रिजल्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, परीक्षा में जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उनकी न्यायिक या सीबीआई जांच की जाए, पुराने छात्रों को आयु सीमा में छूट मिले और एसएससी खुद अपना सिस्टम बनाए, निजी कंपनियों पर निर्भर न रहे। छात्रों की मुख्य मांगों में एसएससी की कार्यशैली की सीबीआई या न्यायिक जांच भी है। सभी भर्तियों की टाइमलाइन तय की जाए, ये भी उन्होंने मांग की है। तो कौन से बड़ी मांगे हैं? ये तो बहुत सिंपल मांगे हैं और ये होनी भी चाहिए। बिना मांग किए भी ये चीजें सरकार को और जो एसएससी है उसको ये चीजें अपने कार्य प्रणाली में शामिल करना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल और जेन्युइन चीजें हैं। जबकि एसएससी ने दावा किया है कि परीक्षा में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन छात्रों ने इसे भी नकारा। उनका कहना है कि एआई सिस्टम अल्प विकसित है और पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। दरअसल अब से पहले इतने सालों से टीसीएस, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये एग्जाम करवा रही थी, उसका सॉफ्टवेयर काम कर रहा था। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार एसएससी ने एडिक्टिविटी नाम की एक नई परीक्षा एजेंसी को टेंडर दिया। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि यह कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। एसएससी जैसी संस्था जिसका काम केवल परीक्षा कराना है, अगर वो भी ढंग से नहीं करा पा रही है तो सवाल उठता है कि जवाबदेही किसकी, एसएससी किस काम का? सोमवार शाम यानी बीते रोज कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह और एसएससी अध्यक्ष गोपाल कृष्णन से मुलाकात की, जिसमें मंत्री ने प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका देने का भी भरोसा दिया। एसएससी सीपीओ परीक्षा का नतीजा 1 हफ्ते में जारी करने की भी उन्होंने बात कही। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एक डायरेक्ट भर्ती परीक्षा है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और संगठन में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद है उनके लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना है। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफ पदों की नौकरी मिलती है। भारत जो पहले से ही बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है,
ऐसे में अगर सरकारी परीक्षाएं भी भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ेंगी तो युवाओं का भरोसा टूटेगा ही। यह आंदोलन सिर्फ एसएससी का नहीं, ये उन करोड़ों युवाओं की आवाज है जो अपना हक मांग रहे हैं। यह सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन नहीं थी जो फ्रीज हो गई, ये देश के लाखों युवाओं का भविष्य था जो सिस्टम की लापरवाही में जम गया, फ्रीज हो गया। अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज बनिए उन छात्रों की जो आज सड़कों पर है। नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन अपना एक्शन प्रांगण को खाली कर दे। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट साइट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 बजे तक ही अलाउ है। समय सीमा का सम्मान करें।